आदि
बातचीत नहीं करेंगे माताएं बहनें, बिल्कुल शांत रहेंगे। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरामंडल परीक्षित, मेरे भगवत श्रोताओं, पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना। पृथ्वी का राजा हुआ है एक, सबसे पहले का राजा, राजा प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत राजा हुआ है, उसके 2 शादियां हो गई और तीसरी शादी करने के लिए पृथ्वी के साथ में चला राजा। किसके साथ? पृथ्वी के साथ में शादी करने के लिए जैसे ही राजा प्रियव्रत चला है, पांडाल में बैठे दादाओं ध्यान देना शब्दों पर। इस शादी को तैयार रहे और सूरज छैया पृथ्वी माँ को आह्वान किया, पृथ्वी माँ प्रकट हो गई। पृथ्वी माँ से कहा कि मैं तुम्हारे साथ में शादी करने के लिए आए हैं। पृथ्वी मैया बोली, शादी करना चाहते हो? जवाब दिया, शादी करना चाहते हो? हाँ। ये शादी ऐसे नहीं होगी। कैसे होगी? कि आप हमारे साथ चक्कर लगा दो और हम साथ तुम्हारे साथ में कर लूंगा। राजा प्रियव्रत चक्कर लगाने के लिए चला है भैया। राजा ने नहीं सोचा ये हमारे साथ में पृथ्वी छल कर सकती, वरना पृथ्वी ने ये सोचा कि राजा 7 चक्कर लगा ही देगा। अरे 1 लगाए पाए, 2 लगाए पाए, 3 में तो गिरी जाइए। और राजा ने जैसे ही 4 चक्कर लगाए, सोई पृथ्वी मैया अंदर घबराई गई। अब तो 3 रह गए। और जो कोई 7 में 4 लगाए जाए तो 3 रह गए, तो कोई बड़ी बात है। जो 4 लगाए सर वो 3 लगाए सर। राजा नायरों के रहो चक्कर भाई चक्कर।
के व्रत के साथ में क्षण कर दी। पूरी स्त्री के रूप में बैठे 6 चक्कर लगा दिए। 6 चक्कर लगाने के बाद 7वां चक्कर लगाने के लिए जैसे ही राजा चला, सज्जनों हुआ गया। सोच समझ राजा बोलो, अनेक हट जाइए माता अजो मैया शब्द मुख से निकलो, तब नाच गई माता। पृथ्वी मां से शादी करने के लिए राजा प्रियव्रत आए थे। राजा ने कहा मैया ने कहते जा मुझे 7वां चक्कर लगाए हो, और जो 7वें चक्कर की कई के माने कहते जा सोई पृथ्वी मां ठाड़ी गई हो नहीं नचन नबी। अब तो बात बनी गई। राजा बोलो काहे की बात बनी गई? अच्छा मुझे तुम्हें नहीं आओ गप्पे तुम्हें। प्रजा जब परेशान होती है राजा के डियन जाती है। आज हमारे डियन ही राजा ठाड़ो है तो हम काहे को कहूँ राजा के डियन जान। अब तुम्हें नहीं आओ गप्पे कोई पत्नी को दर्जा दे हो या माँ को दर्जा दे। जो इतने शब्द सुने अरे भैया होश नहीं। पृथ्वी तुम गई हाँ, तुमने छल किया कि हाँ छल करना पड़ा। श्रोताओं राजा प्रियव्रत ने कहा है कि हमारे मुख से मां शब्द निकला है तो तुझे मैं पत्नी का दर्जा नहीं, मैंने मां कहा है तो मां तुझे हम मां का ही दर्जा दूंगा। दूसरी बात मैं तुझे एक वचन भी देते हैं, मां तू जब तक स्थित रहेगी मैं तेरे ऊपर पैर नहीं अपना रखूंगा, ये मेरा वचन है। एक पक्षी मरा पड़ा हुआ था, राजा ने अपने शरीर को त्यागा, उस पक्षी में वास कर गया। इस पक्षी का नाम है हरियल। बुजुर्गों ने शायद देखा होगा, कहावत सुनी होगी, हरियल भूमि में त्याग दई भैया त्याग दई और धरनी पे पैर धरनी कब होना। वो पक्षी आज भी मौजूद है, आकाश में उड़ता रहता है, वृक्षों पर बैठता है, जमीन पर भी आता है, तो पन्नियों में लकड़ी दबा करके सूखी आज भी बैठता है। उसी के भाई हुए हैं लाखन छोटे भाई उत्तान लला उत्तान। उत्तान पात के घर में पतिव्रता स्त्री जिसका नाम था सुनीति। सुनीति का अर्थ क्या होता? सुनीति का मतलब क्या होता? सुमाने अच्छे और नीति माने विचार। श्रोता अरे मेरे समय पे ना आवे तो घर की नाली ही अच्छी और ब्यूटीफुल बद चलन नार से नाली ब्यूटीफुल बद चलन नार से नाली ये सच है। नहर समय पे ना आवे, नहर के बगल में खेती हो, नहर के बगल में खेती हो और समय पर पानी में छोड़े तो फसल सूख जाए।
मेरे समय पे ना आवे तो जब रखी नाली ही अच्छी समय बनती ना भाई समय को पाइप लगा दो खेत में एक आध दो बीघा तो रोज भरे मेरे समय पे ना आवे तो घर की नाली ही अच्छी और ब्यूटीफुल पद चरण नारे से अपने घर की झंझट में कोई पंच बुलाए वो ठीक नहीं छोटी मोटी बातें हर घर में होती कहते हैं 4 बर्तन है तो जब डलिया में रखियो आवाज तो करेंगे अपने घर में छोटी मोटी बातें है जाए तो प्रभु पंच मत बुला और जिनके घर में पंच आए गए उनको जीवन भर घर कभी एक नहीं रहेगा पंचों का मतलब होता है इधर की